प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, और यहाँ पर अपना तृतीय परिच्छेद चल रहा है जिसमें हम हेतु के भेदों को समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कल वाला एक बार चार्ट फिर से याद दिला दूं। हेतु के दो भेद किए, एक उपलब्धि रूप हेतु और दूसरा अनुपलब्धि रूप हेतु। उपलब्धि रूप हेतु के भी दो भेद, अविरुद्ध उपलब्धि और विरुद्ध उपलब्धि, जिसके अन्य नाम है विधि साधक जिसका नाम है अविरुद्ध उपलब्धि, और निषेध साधक जो है विरुद्ध उपलब्धि। दोनों के ही 6 भेद हैं और समान भेद हैं। कौन कौन से? व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। ठीक है, तो ये भेद किए गए हैं हेतु के, वो भी उपलब्धि रूप हेतु के। ठीक है, फिर इसमें जो व्याप्य आदिक है उसमें हम अगर वो उपलब्धि का है तो उपलब्धि आदिक जोड़ देंगे, अनुपलब्धि का है तो अनुपलब्धि आदि जोड़ देंगे। जैसे कि व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि, कार्य अविरुद्ध उपलब्धि, कारण अविरुद्ध उपलब्धि, है ना, इस तरीके से। उपलब्धि रूप हेतु कैसा होता है? सद्भाव को सिद्ध करने वाला होता है। और अनुपलब्धि रूप हेतु कैसा होता है? अभाव को सिद्ध करने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य मतावलंबों की मुख्यता से और मुख्यतः बौद्ध दर्शन की मुख्यता से अब चर्चा प्रारंभ हुई थी हमारी। बौद्ध स्वभाव हेतु और कार्य हेतु, इन दो हेतु को ही मानते हैं। कौन कौन से? स्वभाव हेतु और कार्य हेतु, इन दो हेतु को ही वे मानते हैं। तो हम उनको बता रहे हैं कि हेतु जो आप दो मान रहे हैं, इन दो के अलावा भी अन्य हेतुओं को मानने की आवश्यकता पड़ती है। वे ये कहते हैं कि बाकी के मानने की क्या जरूरत है, हम सब इसी में गर्भित कर लेंगे। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, बाकी सबकी जरूरत है, ये इसमें गर्भित नहीं होंगे। सबसे पहला कौन सा हेतु बताया? कारण हेतु। कारण हेतु की अनिवार्यता बताते हुए कहा कि भाई जैसे कि हम अंधेरे में हों और किसी ने हमें एक वस्तु दे दी हो और हम उस वस्तु को चख रहे हों, तो हमने उस आम के रस को चखा, तो आम के रस को चख करके हम उसके रूप का अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर आम पका हुआ होगा, पीला होगा, है ना, इस तरीके से उसकी रचना होगी। ये सब हम जो उसका अनुमान लगा लेते हैं, ये कारण हेतु के ही है। अब आप इस दृष्टांत को, इस हेतु को, माने इस बात को तो एक्सेप्ट करते हो जो हम कह रहे हैं, रस से रूप का ज्ञान, लेकिन आप कारण हेतु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें कारण हेतु को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भाई कारण हेतु में एक बात हमें ध्यान रखना है कि कारण हेतु तभी है जब वो सामर्थ्य का प्रतिबंध हो और उसमें कारणों की पूर्णता हो। अगर अगर वो जो हमारा कारण है वो किसी भी चीज से रुकता है, रोक दिया जाता है, अथवा उसमें कोई कमी होती है, तो वह कारण नहीं कहलाता। ठीक है, ये हमारी चर्चा कल हो चुकी थी। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे 57 नंबर सूत्र की ओर, जहां पर पूर्वचर और उत्तरचर हेतु को क्यों अनिवार्य है, और ये पूर्वचर और उत्तरचर हेतु स्वभाव हेतु और कार्य हेतु में नहीं आते। विषय समझ रहे हैं आप लोग? एक तो है स्वभाव हेतु, और दूसरा है कार्य हेतु। बौद्ध दर्शन स्वभाव हेतु और कार्य हेतु, इन दो हेतुओं को मानते हैं और बाकी को कह रहे हैं कि इसी में गर्भित हो जाएंगे। तो अब उनको समझाने की मुख्यता से यह बात कही जा रही है कि जो अन्य हेतु हैं जैसे कि पूर्वचर, उत्तरचर आदि, वो स्वभाव हेतु और कार्य हेतु में उनका अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है,
अब कैसे नहीं हो सकता वो अब यहाँ पे चर्चा आने वाली है। बहुत प्यारी चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है। देखिए, न च पूर्वोत्तर चारिणोस तादात्म्य तदुत्पत्तिर्वा काल व्यवधाने तदनुपलब्धे। देखिए फिर से बोलता हूं एक बार, न च पूर्वोत्तर चारिणोस तादात्म्यम तदुत्पत्तिर्वा काल व्यवधाने तदनुपलब्धे। एक बार बोल के देख लीजिए आप। बोल पा रहे हैं आप लोग? अर्थ समझे इस सूत्र का? देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको संदर्भ तो बताया मैंने इस सूत्र में क्या है। इस सूत्र में हमारे जो बौद्ध मतावलंबी हैं वो पूर्वचर हेतु और उत्तरचर हेतु, इन दो हेतुओं, वो कौन से वाले हैं? वो उपलब्धि वाले हैं कि अनुपलब्धि वाले हैं, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सामान्य पूर्वचर और उत्तरचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई पूर्वचर और उत्तरचर हेतु को स्वभाव हेतु और कार्य हेतु में हम अंतर्भाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए सूत्र में बताते हैं। देखो, एक तो इनका तादात्म्य संबंध नहीं है। पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओं का साध्य के साथ, हेतु किसके लिए दिया जाता है बताइए? हेतु का अविनाभाव किसके साथ होता है? साध्य के साथ होता है। हेतु किस लिए दिया जाता है? साध्य की सिद्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ यही कहा जा रहा है कि भाई कि हमारा जो पूर्वचर और उत्तरचर हेतु है उसका साध्य के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। पहला कौन सा संबंध आ गया? अभी सब समझेंगे अपन। पहला कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। ठीक है, और दूसरे कह रहे हैं स्वभाव हेतु में भी उनका अंतर्भाव नहीं, क्योंकि तदुत्पत्ति संबंध नहीं है। न च पूर्वोत्तर चारिणोस तादात्म्यम तदुत्पत्तिर्वा। ठीक है, सूत्र में लिखा है कि भाई पूर्वचर और उत्तरचर का तादात्म्य और तदुत्पत्ति संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्वभाव हेतु और कार्य हेतु के लिए या तो तादात्म्य संबंध होना चाहिए और तदुत्पत्ति संबंध होना चाहिए। अभी हम सब समझेंगे, अभी तो आप सिर्फ वर्ड से परिचित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ना तो तादात्म्य संबंध है और ना ही तदुत्पत्ति संबंध है। दूसरी बात, कार्य हेतु और कारण हेतु में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, कार्य और कारण में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के संबंध में अंतराल नहीं होता। कारण कार्य संबंध में अंतराल नहीं होता, माने टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, माने क्या बोले इसको, टाइम ब्रेक नहीं होता। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहली तो बात ये कह दी भाई, हम शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पॉइंट नंबर 1, तादाद में नहीं है। पॉइंट नंबर 2, तदुत्पत्ति नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इन दोनों के संबंध में अंतराल है। और अगर अंतराल नहीं होता तो ये शामिल हो जाते, लेकिन अब चूंकि अंतराल है इसलिए ये शामिल नहीं हो सकते। कुछ पॉइंट समझ में आया? कुछ ओवरऑल आइडिया लगा? देखो, रीजन समझ में आए, पहले रीजंस ध्यान दीजिए। पूर्वचर और उत्तरचर हेतु को हम कारण हेतु या कार्य हेतु में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे कारण हेतु के अर्थ में ही स्वभाव हेतु का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे यार इसी में ही शामिल कर लो, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ सब लोग इसमें आ जाओ। ये कैसे लोग होते हैं ना, तो हम कह रहे हैं नहीं भाई, हम अपनी गाड़ी में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस गाड़ी में सारे कोरोना के पेशेंट हैं, है ना।
आप तो इसलिए नहीं कर सकते। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं हम पूर्व चर और उत्तर चर को कारण और कार्य में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना तो तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध किसका किस में? किसका किस में? पूर्व चर और उत्तर चर हेतु का साध्य के साथ तादात्म्य नहीं है। ना ही तदुत्पत्ति संबंध है। किसका किस में? पूर्व चर और उत्तर चर का साध्य के साथ। ठीक है, इनका साध्य के साथ ना तो तादात्म्य संबंध है, ना तदुत्पत्ति संबंध है। दूसरा, दोनों के संबंध में काल का अंतराल पड़ता है। समझ में आया? थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगा आप लोगों को? देखिए, तादात्म्य संबंध क्या कहते हैं? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का, दो भिन्न भिन्न पदार्थों का अभिन्न पदार्थों में जो संबंध होता है, मतलब इसे भिन्न भिन्न को छोड़ दीजिए, अभी आप इतना समझिए, सिर्फ एक लाइन में अगर आपको लिखना हो, अभिन्न पदार्थों का आपस में जो संबंध होता है उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। समझ में आया? किसे कहा तादात्म्य? अभिन्न पदार्थों का आपस में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे कि चीनी और मिठास, कैसा संबंध है? ऐसा संबंध है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चीनी शक्कर के मतलब चीनी मिठास के बिना और मिठास चीनी के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो चीनी में और मिठास में कौन सा संबंध हो गया? तादात्म्य संबंध हो गया। नमक में और खारेपन में कौन सा संबंध हो गया? बताइए। अभिन्न, भिन्न भिन्न नहीं है ना, तो अभिन्न पदार्थों का संबंध, तो यह क्या कहलाता है? तादात्म्य संबंध। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध है? आप समय सार पढ़ोगे ना, जिन्होंने पढ़ा है वो समझ पाएंगे, और जिन्होंने जो आगे भविष्य में आप पढ़ने की विचार कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं ना, तो आपको ये बहुत उपयोगी होगा। भाई, ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ठीक है, तद आत्म दोनों उस रूप है, ज्ञान आत्मा रूप है, आत्मा ज्ञान रूप है, तद आत्म उस रूप हो जाना। ठीक है, मिठास जो है वो शक्कर रूप है, शक्कर जो है वो मिठास रूप है, ये उस रूप ही हो गए। इसे क्या कहते हैं? तादात्म्य संबंध कहते हैं। ठीक है, तादात्म्य संबंध समझ में आया आप सभी लोगों को? कठिन तो नहीं है, इजी है। अब देखो, दूसरा है तदुत्पत्ति संबंध। तदुत्पत्ति, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की जो उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तदुत्पत्ति। नाम शब्द देखो, आपको याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। तादात्म्य, तत् आत्म्य उस रूप, और तदुत्पत्ति, तत् उत्पत्ति एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति। जैसे अग्नि से धुएं की उत्पत्ति होती है, तो अग्नि रूपी पदार्थ से धुआं रूपी पदार्थ की जो उत्पत्ति होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तदुत्पत्ति संबंध कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्ञान और आत्मा के बीच तादात्म्य संबंध है, और धुएं और अग्नि के बीच तदुत्पत्ति संबंध है। ख्याल में आ रहा है? देखो अब सुनिए, स्वभाव हेतु वहां होता है जहां साध्य और साधन के बीच तादात्म्य संबंध हो। क्या कह रहे हैं आप? देखो, बौद्ध ये कह रहे हैं ना कि आप स्वभाव में और कार्य हेतु में गर्भित कर लो, तो हम कह रहे हैं भैया स्वभाव हेतु वहां होता है जहां पर हम, जैसे कोई कहे कि ज्ञान का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जानना क्यों है? आत्मा जानता क्यों है?
तो हम कहेंगे क्योंकि ज्ञान वाला होने से। ठीक है, आत्मा जानता क्यों है? ठीक है, ज्ञान वाला होने, तो ज्ञान वाला होने से हेतु है, ये स्वभाव हेतु है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा का कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई साध्य और साधन में जब तादात्म्य संबंध होता है ना, जब तादात्म्य संबंध होता है तो वहां स्वभाव हेतु होता है, और तदुत्पत्ति संबंध होने पर कारण और कार्य हेतु का अंतर्भाव होता है। जैसे धुआं है, अग्नि है कारण और धुआं है कार्य। धुआं क्यों हुआ? अग्नि के कारण हुआ। ठीक है, तो अग्नि है कारण और धुआं है कार्य। तो भाई तदुत्पत्ति संबंध, धुएं और अग्नि में कौन सा संबंध हो गया? तदुत्पत्ति संबंध। ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध हो गया? तादात्म्य संबंध। तो जहां तादात्म्य संबंध होता है वहां स्वभाव हेतु लगता है, और जहां तदुत्पत्ति संबंध होता है वहां कारण हेतु और कार्य हेतु का अंतर्भाव होता है। ठीक है, समझ में आया? पहले ये दोनों समझ में आया आप लोगों को? स्वभाव हेतु किसे कहते हैं और कारण अथवा कार्य हेतु किसे कहते हैं? आया समझ में? नेहा जी समझ में आया? हम्म, थोड़ा थोड़ा क्या समझ में नहीं आया? इसमें तादात्म्य संबंध नहीं आया आपको? क्या कहते हैं? तदुत्पत्ति संबंध नहीं आया? क्या कहते हैं? तो स्वभाव हेतु वहां लगेगा जहां तादात्म्य संबंध होगा। किसके बीच? साध्य और साधन के बीच। ये समझ में आया? ठीक है, दूसरी बात, तदुत्पत्ति संबंध कहाँ होगा? कारण कार्य में कौन सा संबंध होगा? तदुत्पत्ति संबंध होगा। किसके साथ? साध्य और साधन में। ठीक है, इतना ही तो समझना, अब क्या नहीं आया? इतना ही मैंने, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, जितना समझाया उतना तो समझ में आया ना, तब हम आगे बढ़े। ठीक है, सीमा जी समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? देखो चलिए अब रुकिए, अब यहाँ ये कह रहे हैं पूर्व चर में और उत्तर चर में। देखो आप बहुत सीधे से समझने की कोशिश कीजिए। साध्य और साधन दो चीजें हैं, एक साध्य है जिसे हम सिद्ध करते हैं और दूसरा साधन है। जब इन दोनों में तादात्म्य संबंध हो अथवा तदुत्पत्ति संबंध हो तब तो हम स्वभाव हेतु और कारण कार्य हेतु का अंतर्भाव कर लेंगे। किसमें? पूर्व चर और उत्तर चर का कारण और कार्य अथवा स्वभाव हेतु में अंतर्भाव कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन साध पूर्व चर और उत्तर चर में ना तो तादात्म्य संबंध है ना तदुत्पत्ति संबंध है, इसीलिए पूर्व चर और उत्तर चर का स्वभाव में और कारण कार्य में अंतर्भाव नहीं हो पाएगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आया? अभी हम और समझेंगे, ऐसा मत समझिए सूत्र की चर्चा खत्म हुई। इतना समझ में आया? अब देखो दूसरी बात यहाँ ये कही जा रही है कि पूर्व चर और उत्तर चर का तो अंतराल पड़ता है, माने टाइम गैप है, और स्वभाव हेतु में और कारण कार्य हेतु में टाइम का गैप नहीं होता। बोलो, आत्मा और ज्ञान में कितना कितना गैप है समय समय का? जब जब आत्मा है तब तब ज्ञान है, जब जब ज्ञान है तब तब आत्मा है। होता है कि नहीं होता है? अग्नि और धुएं में कितना गैप होता है? जैसी अग्नि जलती है वैसे धुआं प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वहां तदुत्पत्ति में और तादात्म्य में काल का अंतराल नहीं है, लेकिन पूर्वचर उत्तरचर में कैसा है? काल का अंतराल होता है। जैसे समझिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब लोग बहुत सुनना, बहुत इजी है। आज कौन सा डे है बताइए? देखो 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 कौन सा डे है? सैटरडे है। ठीक है, और कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल संडे होगा। संडे मंडे तो आप सभी लोगों को याद है। ठीक है ना, हम बच्चों को याद करा देते हैं। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि कल संडे होगा क्योंकि आज सैटरडे है। कल हेतु है, ये भी तो कारण है, हेतु दिया जा रहा है। कल संडे, हमने पूछा कल क्या होगा?
तो आप में से कोई तो ऐसा भी कह सकता है, पता नहीं भाई साहब कल कुछ भी हो सकता है, पता चले मंडे अपनी गुंडागर्दी चलाने लग जाए तो कल मंडे ही हो जाए। और आजकल तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, वेडनेसडे मेरा बहुत बुरा दिन जाता है, तो कल वेडनेसडे भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बोलो ऐसा है क्या आप में से किसी को? ऐसा तो नहीं है ना। हमें पता है, मैंने आपसे पूछा कि कल क्या होगा, तो आपने कहा कि भैया जी कल संडे होगा। तो मैंने कहा क्यों, कही कल संडे क्यों होगा, गुंडागर्दी है क्या? संडे वनडे नहीं होगा, कल भी हम काम करेंगे, कल भी हम पढ़ाई करेंगे, कल क्यों संडे होगा? तो हमने कहा भाई कल संडे इसलिए होगा क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे पूर्वचर हो गया। ठीक है, समझ में आया? सैटरडे में और संडे में गैप है कि नहीं, पहले तो ये बताइए मुझे, टाइम का अंतराल है, तो इसे ही हम पूर्वचर और उत्तरचर कहेंगे। देखो जब मैं आपसे पूछूं कि कल क्या होगा, तो आप कहेंगे कल संडे होगा। क्यों? आज सैटरडे होने से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं आज सैटरडे क्यों है, कि कल फ्राइडे होने से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पूर्वचर और उत्तरचर समझ में आ रहा है। कल क्या होगा, ये उत्तरचर, कल क्या था, ये हेतु पूर्वचर। समझ में आ रहा है? अब ये बताइए, फ्राइडे में, सैटरडे में और संडे में टाइम का गैप है कि नहीं? 24 घंटे। लेकिन फिर भी वो उसका हेतु है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है आपको कि पूर्वचर और उत्तरचर में काल का अंतराल होता है, लेकिन ज्ञान और आत्मा में काल का अंतराल नहीं है, धुएं और अग्नि में काल का अंतराल नहीं है, कारण और कार्य का काल का अंतराल नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब इजी हुआ। इसीलिए इसीलिए हम स्वभाव हेतु में और कारण कार्य हेतु में पूर्वचर और उत्तरचर को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। आया? अब आया समझ में? ठीक है, इजी पड़ा है ना। पहले थोड़ा एक्चुअली क्या होता है ना, ये शब्द नए नए हैं। नेहा जी अब भी थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? पूरा पूरा ना। चलिए देखिए, तो अब सारांश हमारा क्या हुआ? सारांश बताइए। सारांश हमारा ये हुआ कि बौद्ध भैया, हम पूर्वचर हेतु को और उत्तरचर हेतु को स्वभाव हेतु में और कार्य हेतु में शामिल नहीं कर सकते। 3 कारण बताइए, चलिए 3 कारण बताइए। सबसे पहला, तादाद में संबंध नहीं है। दूसरा, तदुत्पत्ति संबंध नहीं है। अगर तादाद में संबंध होता तो हम स्वभाव हेतु में शामिल कर लेते, अगर तदुत्पत्ति संबंध होता तो हम कारण कार्य हेतु में शामिल कर लेते। और तीसरी बात, ये 2 संबंध तो है नहीं, और तीसरी बात क्या बोली कि भाई काल का अंतराल है। ठीक है, तो काल का व्यवधान पड़ता है पूर्वचर और उत्तरचर हेतु में, लेकिन स्वभाव हेतु में और कारण कार्य हेतु में ये नहीं पड़ता। समझ में आया आप लोगों को? इसीलिए हम शामिल नहीं कर सकते। चलिए, अब आपको कोई बौद्ध भाई मिले तो आप उन्हें समझा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इसी बात को और अच्छे से समझा रहे हैं अगले वाले सूत्र में। क्या समझा रहे हैं? कि जहां काल का व्यवधान होता है ना, व्यवधान समझ में आ रहा है, अंतराल। ठीक है, ब्रेक, मैंने क्या बोले, बहुत अधिक समय लगना या ड्यूरेशन ज्यादा होना, है ना, या गैप पड़ना है। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है ये, मुझे सही लगा, गैप। अंतराल माने गैप। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, गैप है। और जहां काल का अंतराल पड़ता है, माने समय में गैप होता है, वहां कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ये हम समझ चुके हैं ना, इसी बात को दोबारा समझाया जा रहा है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरे उदाहरण से देखिए, 58 नंबर का प्रश्न। अब उदाहरण दे रहे हैं, भाव्यतीत योर मरण जागृत बोधयोरपि नारिष्टौ द्वोधौ प्रति हेतुत्वम। हेतुत्वम, देखिए मैं धीरे धीरे फिर से पढ़ देता हूं। भाव्य तीत
योर मरण जागृत बोध योरपि नारिष्टो द्वोधौ प्रति हेतु त्वम। पढ़ पा रहे हैं? एक बार फिर से बोलूं क्या? पढ़ लिया आप लोग? पढ़ रहे हैं? अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा क्लिष्ट सा है। चलिए, पढ़ लिया आप लोगों ने? अब देखो ना, अब ना यहाँ घमासान युद्ध हो रहा है। घमासान तो नहीं, लेकिन हाँ वाद विवाद हो रहा है। क्या हो रहा है? जैन और बौद्धों का। बौद्ध कह रहे हैं देखिए भाई, कारण कार्य संबंध है, और आप क्या कह रहे हैं कि कारण कार्य संबंध में अंतराल नहीं होता। हो जाता है कारण कार्य में अंतराल भी। समझ में आ रहे हैं? माने बौद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि कारण कार्य संबंध में अंतराल भी चलेगा, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि कारण कार्य में अंतराल नहीं चलेगा। बेसिक फंडा समझ में आया? ठीक है। अब इसके लिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई, अब सुनना, एग्जाम पे सुनना, मुझे तो हंसी आई थी, आपको आए ना, आपको आए तो आप भी हंस लेना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि जैसे सामान्यतः ज्योतिष आदि शास्त्रों में मरण को अपशगुन माना गया है। ठीक है। और इसीलिए जब कोई मरने की बात करते हैं या ऐसी कोई बात, आप ऐसी अपशगुन बातें मत करो, ऐसी ऐसी बातें मत करो, है ना। जैसे घर में शादी का प्रसंग हो और कोई मरने की बात को लेके बैठ जाए, तो मैंने ऐसे कहते हैं ना, नहीं नहीं भैया, ऐसी बातें, अपशगुन बातें क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो। अब देखो, सुनना, उदाहरण सुनना। कोई व्यक्ति भविष्य में मरने वाला है, ठीक है, भविष्य में मरने वाला है, और उसके मरने की वजह से अभी वर्तमान में अपशगुन हो रहा है। अब हम कह रहे हैं वर्तमान में अपशगुन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मरण होने वाला है। आगामी काल में मतलब होने वाला मरण इस समय वर्तमान में होने वाले अपशगुन का कारण है, कि ये भविष्य में जो मरने वाले हैं ना, इसलिए अभी अपशगुन हो गया। ये बैठ रहा है? आपको समझ में आ रही है ये चीज? लग रहा कितना गैप है इसमें? क्या है ना, काल का अंतराल है कि नहीं, बोलो। बिग भैया कब मरेंगे नहीं मरेंगे अलग बात है, उनका अपशगुन अभी से ही होने लग गया। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है। दूसरा उदाहरण, रात्रि में सोते समय का ज्ञान प्रातः काल के ज्ञान में कारण है। रात में जब हम सो रहे थे, उस समय का ज्ञान प्रातः काल के ज्ञान में कारण है। इसमें भी कितना गैप है। रात में जब हम सो रहे थे उस समय का ज्ञान, और प्रातः जब हम उठे, ठीक है, उस समय का ज्ञान, कैसे दोनों में कारण कार्य होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है रात में सोते वक्त आप कुछ और सोच के या कुछ और जान के सोए थे, सुबह आप कुछ और जानकारी करते हो, कुछ और सोचते हो। ठीक है। तो ये दो मोटे मोटे उदाहरण हैं जो उनके लिए कहे गए हैं। भावी अतीतयो मरण जागृत बोधयो अपि। ठीक है। भविष्य में होने वाला किसी का जो मरण है, वो वर्तमान में अपशगुन का कारण है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका जाने का कोई प्लान बन गया, और आपका प्लान है कि आप 15 दिन बाद अमेरिका जा, अभी तो नहीं जा सकते, चलो कोई बात नहीं, आप 15 दिन बाद कहाँ जाओगे? शिखर जी जाने वाले हैं। नहीं, शिखर जी तो अच्छी जगह है। कोई जयपुर घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। आप 15 दिन बाद जयपुर घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। और 15 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे घर से समझ लीजिए, मेरे घर से 15 दिन बाद कोई जयपुर जाने वाला है और मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं कह रहा हूँ
तुम देखो, तुम 15 दिन बाद तुम जयपुर जाने वाले हो ना, उससे देखो मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या है ये? मुझे तो हंसी सी आई थी मजाक से, ये कैसा हेतु है भाई? इतना बड़ा गैप पड़ गया है, कहाँ मैं जाने वाला, अभी तो गया भी नहीं, कहाँ 15 दिन बाद जाने वाला व्यक्ति, और उसका क्या हेतु बता रहे कि अभी वो बीमार हो गया। भाई किसी का मरण अपशगुन का कारण हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से, ठीक है? अभी हम लौकिक उदाहरण दिए जाते हैं यहाँ पे। आपको कहा था ना, उदाहरण वो दिया जाता है जो वादी और प्रतिवादी दोनों को एक्सेप्टेड हो, तो ये दोनों को एक्सेप्टेड है, तो हम वो उदाहरण दे रहे हैं। कहाँ तो भविष्य में होने वाला मरण, और कहाँ तुम अभी से अपशगुन कर रहे हैं। तो ये कोई समझ में नहीं आ रहा ना, लिंक नहीं बैठ पा रही ना। तो ये क्यों नहीं लिंक बैठ पा रही? क्योंकि काल का अंतराल है, ठीक है? और काल का अंतराल होने से इनमें हेतु बनेगा, माने कारण कार्य हेतु नहीं बनेगा। जहां काल का अंतराल होता है वहां कारण कार्य रूपी हेतु नहीं बनता। हम ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? देखो, भावी मरण का अरिष्ट के प्रति हेतुपना नहीं है। भविष्य में होने वाला मरण का वर्तमान में होने वाले किसी अपशगुन का हेतु नहीं है, तथा अतीत जागृत बोध का उद्बोध के प्रति हेतुपना नहीं है, ठीक है? भविष्य माने हम रात्रि में सो रहे थे उस समय का जो ज्ञान है, और जब हम उठे उस समय के ज्ञान में कारण नहीं है, क्योंकि वो जो हमने 7-8 घंटे की नींद ली है उसमें अंतराल पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कारण कार्य दोनों में नहीं घटेगा, ठीक है? देखिए, भविष्य में होने वाला मरण वर्तमान के अपशगुन के कारण नहीं हो सकता, एवं भूतकाल का जागृत अवस्था का ज्ञान सोने के समय के बाद होने वाले ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान अनेक समय के अंतराल के बाद हुआ, और जहां अनेक समयों का अंतराल पड़ता है वहां कारण कार्य भाव नहीं होता। समझ में आया ना? ऐसे कटे सिर्फ एग्जाम्पल ही था और तो कुछ था ही नहीं। दो एग्जाम्पल देके हम ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया जहां काल का अंतराल होता है वहां कारण कार्य नहीं होता। देखिए, बौद्ध ऐसा कौन मान रहा है? बौद्ध मान रहे हैं। बौद्धों का ये कहना है कि काल का व्यवधान होने पर भी कारण कार्य भाव हो जाता है। जैसे कि उन्होंने, उन्हीं के एग्जाम्पल है ये, अपने एग्जाम्पल नहीं है, उन्हीं के एग्जाम्पल है। वे क्या कहते हैं? जैसे रात्रि में सोते समय का ज्ञान प्रातः काल के ज्ञान में कारण है। और दूसरा कौन सा उदाहरण है? आगामी काल में होने वाला मरण इस समय वर्तमान में होने वाले अपशगुन का कारण है। तो उनका यहाँ पर खंडन कर दिया। क्या कर दिया? कि भाई किसी भी पदार्थ में जब कारण कार्य भाव संभव होगा ना, तो वहां कारण के सद्भाव में कार्य उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? उसमें अंतराल नहीं होगा। ऐसा जैसे कारण कार्य भाव अभी किस पे घटा था? धुएं और अग्नि पे। इनमें अंतराल है? ऐसा तो नहीं होगा कि अग्नि जलाने के 50 साल बाद धुआं उठे अचानक, अब घर वाले सोचे कहाँ से धुआं आ रहा है, अच्छा मुझे तो तुमने 50 साल पहले जलाई थी ना, तो आज उसका धुआं निकला। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत पहले जो किया था उसका अब मिला है, जबकि वो कारण कार्य घटित होता रहता है। ऐसा इतना अंतराल नहीं होता। कारण कार्य वहीं घटित होता है जहां अंतराल नहीं होता। अगर अंतराल होता है तो वहां कारण कार्य घटित नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई सोने से पहले का ज्ञान सोने से उठने के बाद के ज्ञान में कैसे कारण हो सकता है? जरूरी थोड़ा है कि सोते समय हम जो सोच रहे हैं सोने से उठने के बाद हम वही सोचें, है ना? और वही सोचेंगे भी तो भी दोनों में कारण कार्य घटित नहीं होगा। इसी प्रकार से भविष्य में होने वाला मरण अभी हुआ ही नहीं, भविष्य में होने वाला मरण अभी तक हुआ ही नहीं, तो इस समय होने वाले अपशगुन का वो कारण कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? अग्नि जली ही नहीं तो फिर धुआं, उस धुआं का कारण अग्नि कैसे हो सकती है? अग्नि जलेगी तब तो वो धुआं का कारण होगी।
ठीक है, चूंकि इन दोनों एग्जाम्पल्स में काल का अंतराल हो रहा है, ठीक है, टाइम का गैप पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कारण कार्य भाव घटित नहीं होता। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इजी था। जयंती जी समझ में आया? सीमा जी समझ में नहीं आया? आ गया। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या समझा? क्या समझा हम लोगों ने तादात्म्य संबंध समझा, ठीक है, हम लोगों ने तदुत्पत्ति संबंध समझा, और हम लोगों ने ये समझा कि कारण कार्य भाव वही घटित होता है। देखो, आपको ये तो समझ में आया कि पूर्व चर और उत्तर चर में टाइम का गैप है, काल है, बहुत बड़ा काल है, ठीक है, और यहाँ स्वभाव में नहीं है टाइम का गैप, स्वभाव हेतु में नहीं होता टाइम का गैप। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने दूध में शक्कर डाल दिया, बेटा वेट फॉर 50 मिनट, क्योंकि अब होगा, मीठा होगा होगा, फिर हम तब तक भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लें, तो तब तक चलो बेटा तब तक तत्वा सूत्र पढ़ लो, अभी होगा होगा होगा, ऐसे थोड़ी ना करता है कोई, ठीक है, क्योंकि वहां स्वभाव हेतु है तो तुरंत हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि भाई स्वभाव हेतु में अंतराल नहीं होता, कारण कार्य में अंतराल नहीं होता। तुम जो मानते हो ना कि कारण कार्य में अंतराल होता है, वो नहीं होता, गलत मानते हो, ठीक है, और जहां अंतराल होता है वो कारण कार्य ही नहीं होता। इसीलिए इससे हम क्या संबंध सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसीलिए पूर्व चर को और उत्तर चर को हम कारण हेतु में और स्वभाव हेतु में शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको पूर्व चर और उत्तर चर को अलग अलग ही मानना होगा। आया समझ में बौद्ध भैया? ठीक है, तो हमने ये उनको समझा दिया। अब देखिए, कोई भी कार्य कैसा होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात चल रही है। आपने लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है? प्रवेशिका पढ़ी है आप लोगों ने? है ना? नहीं पढ़ी? चलिए कोई बात नहीं, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। वहां एक प्रश्न है गोपाल दास जी बरैया के द्वारा जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी गई है ना, उसमें ये प्रश्न है कि कार्य होने का क्या नियम है? कार्य समझते हैं, माने कोई भी परिणमन हुआ, कोई भी पर्याय हुई, तो फिर क्या, किस किस नियम के हिसाब से ये पर्याय हुई? जैसे मान लीजिए कोई आज आईएएस ऑफिसर बन गया, तो आईएएस ऑफिसर जो बन गया, तो उस कार्य के प्रति कारण क्या है? उस वो मैंने सॉरी ये मैंने वो आईएएस ऑफिसर क्यों बना? तो कहा कारण के अनुसार बना, कि जैसा कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। देखो, एक व्यक्ति तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ा, और एक व्यक्ति व्यसनों के चक्कर में जाकर उसने अपनी गति खराब कर ली, अपनी वर्तमान गति खराब कर ली, भविष्य तो कर ही ली, ठीक है। अब हमने ये रिसर्च की कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमने कहा कि ये जो है ना, ये बुरी संगति में फंस गया था, तो ये बुरी संगति के कारण इसने अपनी दशा दशा खराब कर ली, और ये हमेशा से अच्छी संगति में रहा, और इस संगति के कारण ये अच्छा उज्जवल भविष्य इसका रहा। तो फिर एक अच्छा एक बुरा कैसे हो गया? कारण का, माने कार्य होने का नियम क्या होता है कि कारण होता है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे पूछूं कि दूध मीठा कैसे हुआ? दूध मीठा कैसे हुआ? क्योंकि हमने नमक डाल दिया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कारण नहीं है ना वो उसका। मीठा ही क्यों हुआ? अच्छा, अब दूध पीला क्यों हुआ? क्योंकि हल्दी रूपी कारण था। तो हल्दी रूपी कारण के होने से दूध भी कैसा हुआ? पीला हुआ। शक्कर के होने से दूध कैसा हुआ? मीठा हुआ। अगर हमारी पिसी हुई शक्कर, पिसी हुई नमक और पिसा हुई शक्कर,
माने बुरा, दोनों एक जैसे दिखते हैं कभी कभी। और कई लोग जो नौसिखिए लोग होते हैं, है ना, अब मेरी तरफ मत देखना, मेरे से ये गलती नहीं हुई है कभी लेकिन मैंने सुने हैं ऐसे लोगों की गलती कि उन्होंने चाय बनाते हुए शक्कर वो डाल दी, नमक डाल दिया। सेंधा नमक जो पिसा हुआ हो जाता है वो भी वैसा लग रहा था, और शक्कर भी पिसी हुई ऐसी लग रही थी, और वो डाल दी। अथवा उन्होंने जहाँ नमक डालना था वहां पिसी हुई शक्कर डाल दी। आज गुजराती खाना मिल गया एक दिन। अब देखो भाई, इसे समझते हैं कार्य होने का नियम क्या है। ये अंतिम सूत्र जल्दी से समझ, बहुत इजी, ये तो बहुत ही इजी, आप तुरंत समझ जाएंगे। इसमें तो ना कोई शब्द कठिन है ना कुछ और कठिन है, इसमें तो नए शब्द भी नहीं है। देखिए 59 नंबर का सूत्र, तद व्यापाराश्रितम ही तद भाव भावित्वम। तद व्यापाराश्रितम ही तद भाव भावित्वम, पढ़ लीजिए जल्दी से। देखिए तत् व्यापार आश्रितम ही तत् भाव भावित्वम। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कारण के व्यापार के अनुसार ही कार्य होता है। तत् व्यापार आश्रितम, कारण के व्यापार के अनुसार ही तद भाव भावित्वम, उसके अनुसार ही तद भाव माने कार्य, भावित्वम माने होता है। ठीक है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। ठीक है, घड़ा बना होगा तो उसका कारण कौन होगा? ठीक है, अभी हम निमित्त कारण की बात कर रहे हैं, उपादान कारण की नहीं। यहाँ हम अन्य बौद्धों से और सब वाद विवाद चल रहा है ना, तो अभी हम वो बात, उन बातों को लेंगे। क्या कारण हुआ? तो भैया घड़े बनने में कौन कारण होता है? कुम्हार ही होगा। ठीक है, इंजीनियर हो सकता है, आपसे ये दावा करूं कि देखो भाई, की कोशिश कीजिएगा कि कुम्हार तो अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, और मेरा बेटा एमबीबीएस है। तो मेरा बेटा जो एमबीबीएस है, डॉक्टर है, आप उसे कारण कहो घड़े बनाने का। वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ आदमी को हम कैसे कारण कह दें? अनपढ़ आदमी को तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। घड़े बनने का कारण तो कौन है? कुम्हार ही है, क्योंकि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। और अगर हमारा एमबीबीएस वाला भैया घड़ा बनाने लग जाता है तो वो कुम्हार है। जब भी घड़ा बनेगा तो उसका कारण कौन होगा? कुम्हार होगा। कि निमित्त कारण कुम्हार होगा कि नहीं होगा? कि हलवाई बना देगा अपने कढ़ाई पे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब वो बनाएगा तो वो मिठाई बनाएगा, मिठाई बनाने में कारण हलवाई होगा, जेवर बनाने में कारण सुनार ही होगा। ठीक है, तो सुनार माने कारण के अनुसार ही कार्य होता है। अगर सुनार होगा तो क्या बनाएगा? जेवर बनाएगा। अगर हलवाई होगा तो क्या बनाएगा? मिठाइयाँ बनाएगा। और अगर कुम्हार होगा तो क्या बनाएगा? घड़ा बनाएगा। ठीक है, इनमें अन्वय व्यतिरेक संबंध घटित होता है। कारण कार्य में कौन सा संबंध घटित होता है? अन्वय व्यतिरेक घटित होता है। कैसे होगा? कि कुम्हार के होने पर घड़ा बनता है, कुम्हार के नहीं होने पर भी घड़ा नहीं बनता। ठीक है, निमित्त कारण भी तो आवश्यक होता ही है ना, निमित्त के अभाव में भी नहीं होता कार्य। सुनार के होने पर जेवर बनता है, सुनार के अभाव होने पर जेवर नहीं बनता। तो अन्वय व्यतिरेक कारण कार्य में कौन सा संबंध होता है? अन्वय व्यतिरेक संबंध होता है। देखिए एक बात यहाँ कही जा रही है, जिन पदार्थों में काल का अति व्यवधान होता है उनमें कारण के व्यापार का आश्रितपना नहीं होता। ठीक है, अगर कारण में और कार्य में बहुत टाइम गैप है तो फिर उनमें एक दूसरे में आश्रितपना नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ यही कहा जा रहा है, जो आपने दो उदाहरण दिए थे ना,
वो अभी जो थोड़ी देर पहले मरण का और अपशगुन का और वो सोते समय का, उनमें बहुत ज्यादा गैप था, इसलिए हम उनको कारण हेतु और कार्य हेतु में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि अति व्यवधान होने पर वो कारण कारण नहीं होता उसका। ठीक है, समझ में आया? यहाँ इतनी सी बात है। अब कल हमारी ये बात होगी, एक लास्ट हेतु बच गया हमारा, कौन सा? पूर्वचर हो गया, उत्तरचर हो गया, और लास्ट कौन सा है? सहचर। सहचर हेतु को भी हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, किसमें? स्वभाव हेतु में और कार्य हेतु में, ये दो ही तो मान रहे हैं वो बेचारे। तो हम कह रहे हैं हम सहचर हेतु को भी इन स्वभाव हेतु में और कार्य हेतु में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि सहचर का स्वभाव अलग है, माने उसका स्वरूप अलग है और इनका स्वरूप अलग है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं पड़ा, अब पूरा समझ में आ गया? ठीक है, बहुत मजेदार चर्चा है ये, आपको बहुत दिमाग खोलती है कि कारण कार्य क्या होता है, तादात्म्य संबंध क्या होता है, तदुत्पत्ति संबंध कैसे होता है, कहाँ क्या घटित होगा। आप निश्चित मानिए, अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, और जब आप इसको पढ़ने के बाद कोई और ग्रंथ पढ़ेंगे, समय सार आदि ही पढ़ेंगे या कोई और, कोई सिर्फ समय सार ही नहीं, कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, कर्णान योग भी पढ़ेंगे, तो आप निश्चित मानिए तब आप थैंक्स गिविंग कहेंगे कि हाँ ये देखो जो हमने न्याय पढ़ा ना आज, उसके कारण देखो कितना विषय समझ में आ रहा है। आपकी थिंकिंग निश्चित रूप से अलग बनेगी। ठीक है, चलिए समय अपना हो चुका है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।